समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पिछले 27 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। 87 मामलों में से 86 में जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक मामले में पिछले 5 महीने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित है। अपनी इस लाचारगी पर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने में देरी पर कड़े तेवर दिखाए। जिसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी के मुताबिक आजम खान सरकारी कागजों में प्लान कर उस कागजों को तैयार कर हमेशा फायदा उठाने के लिए चीजों को आगे बढ़ाते आए हैं। देखिए 2020 में जब हमारे द्वारा इनके जो कई शिकायतें थी, तो उसमें एक शिकायत ये भी थी कि आजम खान ने जो रामपुर पब्लिक स्कूल की जो मान्यताएं ली थी, उसमें कई कुछ सरकारी कागज़ कुछ ऐसे थे कि जैसे एक स्कूल के नाम जारी करवाकर और 3 स्कूलों की उसमें मान्यता ली गई थी, चाहे वो फायर की एनओसी रही हो या नेशनल बिल्डिंग कोड के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो रहा हो। तो इस तरीके की चीज़ों की जांच हुई, तो उस जांच में मार्च 2020 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जाता है अज्ञात के खिलाफ, और विवेचक द्वारा उसमें जांच करने के बाद उसमें तंजीम फातिमा के विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाती है। लेकिन हम लगातार तब से ये बात कहते आ रहे थे कि ये चार्जशीट गलत लगी है, क्योंकि इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है। लेकिन तब उस चीज़ों को नहीं ध्यान दिया गया और प्लान वे में अगर कहें या जानबूझ के कहें, उसमें चार्जशीट लगा दी गई और उस केस को बंद करने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा से उसकी जांच शुरू हुई और उस जांच में ये पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट होता है, नियम के आधार पर स्कूल में वो सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी या आरईएस के द्वारा जारी किया जाता है। एई लेवल्स के बड़े अधिकारी से ऊपर उस सर्टिफिकेट को बनवाया जाता है। आजम ने वो सर्टिफिकेट फर्जी CNDS के RK सुमन के हस्ताक्षर द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत गहराई से इसमें जांच की गई और वो जांच में चीज़ों को सही पाया गया। उसके बाद उसमें आजम को 420, 467, 468, 471 और 120B में मुलजिम बनाकर और इसके वारंट आज जारी किए गए हैं। और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस तरीके की जो चीज़ें आजम ने, चूँकि हमेशा अगर आप देखेंगे कि इनके विरुद्ध जितने मुकदमे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे इन्हीं तरीके के हैं कि सरकारी कागज़ों में उसको प्लान कर उस कागज़ों को तैयार कर हमेशा अपना फ़ायदा उठाने के लिए इन चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि सारे मामले को देखते हुए और इन्हीं सब चीज़ों में न्यायपालिका उचित फैसला लेगी। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि सारे मामले को देखते हुए न्यायपालिका उचित फैसला लेगी। तो किस स्कूल पे जो कराया था इन्होंने? ये यतीम खाने को तोड़ के जो स्कूल बनाया गया था, ये उस स्कूल की बात हो रही है। रामपुर पब्लिक स्कूल है ये। इन्होंने एक उसमें कागज़ पर कितने स्कूलों की उन्होंने परमिशन ले ली थी? देखिए, एक कागज़ पर 3 स्कूलों की परमिशन ली गई थी। आप अगर इस चीज़ों की थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ा बात यह है कि आप बिल्डिंग की फिटनेस का सर्टिफिकेट आप फर्जी बनवा रहे हैं। कल को उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कुछ अगर घटना घटती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारे काम किए। इस आदमी को कभी किसी के जीवन की, कभी किसी के उसकी चिंता नहीं रही और हमेशा लोगों की ज़िंदगियों से खेला है। और आज जो भी कुछ चीज़ सामने आ रही है वो सब उसी चीज़ का परिणाम है। जो जिसने किया वैसा ही उसका फल भुगतेगा। आकाश जी, मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ था? हाँ, 70/2020 ये मुकदमा है, कोतवाली में दर्ज है और तभी ये दिया था। उसमें चार्जशीट लग रखी थी। अब उसमें वापस जांच हुई और जांच के सामने ये तथ्य वापस सामने आए हैं। तो तथ्य सामने आया तो नई धाराएँ जुड़ी हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें जब विवेचक ने सारी जो जांचें हैं वो बारीकी से की, और मैं तो ये भी मांग करूँगा कि उस समय का जो विवेचक है उसके विरुद्ध ये जांच होनी चाहिए कि ये तथ्य जब हम लगातार कह रहे थे तो ये तथ्यों की जांच क्यों नहीं की गई। तब आपको क्या लगता है? न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमेशा की तरह। जैसा हमने हमेशा यही कहा है कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायपालिका बिल्कुल सही फैसला करेगी।